हो रहे हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है और जो भी वादे इन दोनों पार्टियों ने किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी है। उस योजना के तहत 2100 रुपये उन महिलाओं को दिया जाएगा जो 1 लाख से कम आय वाली महिलाएं हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। सर, इस योजना का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था उन महिलाओं को जो महिलाएं 1 लाख से कम आय वाली हैं। कितनी महिलाओं को अब इसमें फ़ायदा मिलने वाला है और इस योजना को आप कैसा देखते हैं? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी घोषणा हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, संकल्प पत्र में दी थी कि यदि हम तीसरी बार सत्ता में आए तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारी बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए हम 2100 रुपये पर मंथ उनके हाथ में देने का काम करेंगे ताकि वो बहनें अपनी रसोई की ज़रूरतें, छोटी मोटी और व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमें पता है कि 100 रुपये के लिए भी बहन को जब अपने पति के सामने या बेटे के सामने या भाई के सामने हाथ पसारना पड़ता है तो बहुत बड़ी स्वाभिमान को चोट लगती है। तो ये योजना हमने घोषणा की थी और उन बहनों ने हमें आशीर्वाद दिया। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी ये। इसको कल हमने कैबिनेट में मंजूरी देने का काम किया। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, कैबिनेट मंत्री सभी साथियों का और सीएमओ के सभी अधिकारियों का और मेरे विभाग के सभी अधिकारियों का। लगभग 6-7 महीने की मैराथन भागदौड़ के बाद हम इस योजना को इम्प्लीमेंट कर सके और 25 सितंबर से दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका नाम हमने रखा है। और जिन बहनों की आमदन, परिवार की आमदन 1 लाख रुपए से कम है और हरियाणा की वो 15 साल से डोमिसाइल है और जिनकी आयु 23 साल है और 60 साल के बीच में है, उन बहनों को हम ये लाभ देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी इस योजना की हमने जो शुरुआत की है, एक हमने ऐप बनाया है। किसी बहन को सीएससी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सरकारी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सरकारी बाबू के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ के वो बहन स्मार्टफोन पे अपने आप को अपलोड कर सकती है। अब सवाल उठता है कि उसको यदि अपलोड ना करना है तो उसका भाई कर सकता है, उसका बेटा कर सकता है, उसकी बेटी कर सकती है, उसका हस्बैंड कर सकता है, यदि कोई भी ना करे तो पड़ोसी कर सकता है। और फिर आएगा कि सभी बहनों के पास स्मार्टफोन नहीं है मंत्री जी, तो वो स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन पे 25 से लेकर 30, 10, 5 बहनें जितनी भी हैं वो सभी अपने आप को अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। और कोई समस्या आएगी तो कॉल सेंटर पे हमारा आदमी हर समय अवेलेबल रहेगा, हमारे विभाग के अधिकारी रहेंगे। उसको जहाँ तक ये नहीं है कि उसने एक पैरा भर दिया, अपने 10 जानकारियाँ दे दी, 11वीं जानकारी यदि वो नहीं जुटा पा रही तो ऐसा नहीं वो डिलीट हो जाएगा। वो 11वीं जानकारी जब तक नहीं आएगी वो एज इट इज़ फॉर्मेट उसमें रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए बहनों को हमने सबसे बड़ी सौगात देने की बात की है। तो पहले चरण के अंदर हम लगभग 20 से 21 लाख बहनें इस की एलिजिबिलिटी क्रॉस करेंगी और 4,932 करोड़ रुपया वार्षिक इस पे हमारी सरकार खर्चा करेगी। शायद देश की ये सबसे बड़ी व्यापक योजना है। अभी तक मध्य प्रदेश ने इसको लागू किया है, वहाँ पर 1500 रुपये प्रति माह बहनों को दिया जा रहा है और हमने 2100 रुपये का एक माइलस्टोन नायब सिंह सरकार ने इसको तय किया। हमारे पड़ोसी प्रांत हिमाचल ने भी और पंजाब ने भी घोषणा की थी, कुछ नहीं दिया बहनों को। कांग्रेस सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार है, वहाँ पे बहनें प्रदर्शन कर रही हैं, धरने दे रही हैं, 2.5 साल हो गए नहीं मिला, परंतु हमने 1 साल के भीतर ही अपनी बहनों को ये पैसा पहुँचाने की शुरुआत की। एक बहुत बड़ी योजना है, बहनों को सशक्त करने की योजना है। अभी आप कह रहे हैं कि 1 लाख से कम आय वाली महिलाएं इसमें शामिल हैं, क्या ये अलग चरणबद्ध तरीके से इसका इसके हम चरणबद्ध तरीके से, उसके बाद 1,80,000 रुपये और उसके बाद 3 लाख रुपए तक की आमदन वाली बहनों को हम देंगे। अब बहुत से सवाल उठते हैं कि एकदम क्यों नहीं किया, बजट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, परंतु समस्या ये थी कि जब 3 लाख की तक आमदन वाली बहनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या 48 लाख 49 लाख बैठती है। जब 48-49 लाख बहनें एकदम से अपने आप को अपलोड करेंगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमने पहले योजना ये बनाई है कि 20-22 लाख बहनें उस पर अपने आप को अपलोड कर लें, उसका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा उसके अंदर कोई सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार कर लेगी। तो ऐसा किसी को घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम 1,80,000 रुपये और तीसरे चरण के अंदर 3 लाख रुपये तक की आमदन की बहनों को इसमें जोड़ेंगे और सभी के हाथ तक और घर तक ये पैसा पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है और नायब सिंह सैनी सरकार इस संकल्प को पूरा कर दिया है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर एक सवाल खड़ा किया है। वो कह रहे हैं कि ये लाडो लक्ष्मी योजना आपने 1 साल पहले शुरू करने की बात कही थी, क्या आप ब्याज सहित देंगे आप पैसा उन महिलाओं को? अब वो भूपेंद्र हुड्डा से पूछने वाला चाहिए। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहा, हमने चुनाव में घोषणा की, चुनाव में सरकार आई, सरकार के बाद देने की बात थी, उसके लिए बजट की प्रोविजन किया हमने बजट सेशन में, उसके बाद उसकी सारी एलिजिबिलिटियाँ सब चीज़ें उसकी तय की। क्या टाइम नहीं लगता क्या? वो जाके देखे ना, हिमाचल प्रदेश में तो बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। क्या आया था राहुल गांधी, हमारी सरकार बना दो, 1500 रुपये देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अभी तक तो नहीं मिले। हमने तो 1 साल के अंदर उसको लेके आ गए हैं। और यदि ब्याज की बात है तो भूपेंद्र हुड्डा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब बहन बेटियों का असमत लूटी जाती है तो उसके सरकार के अंदर, जब भ्रूण हत्या एक कारोबार था, हर दुकान के बाहर लिखा था कांग्रेस के राज में यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, भ्रूण जांच की जाती है, तब तो उनको कभी इस बात की चिंता नहीं हुई बहनों की। आज वो चिंता दिखा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नायब सिंह सैनी सभी की चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर साफ तौर से पूरी जानकारी दी है कि किन महिलाओं को 2100 रुपये की राशि दी जाएगी और आगे ये किसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से आगे उन और भी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाली महिलाएं हैं या फिर 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाली महिलाएं हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।